मित्रों नमस्कार। आज कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली दो में शेषफल प्रमेय को देखेंगे। शेषफल प्रमेय को हल करते हैं कि शेषफल प्रमेय होता क्या है। तो देखिए, शेषफल प्रमेय जो है, शेषफल प्रमेय हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यही शेषफल प्रमेय कहलाता है, ये फिर कहते हैं। ठीक, fa का अर्थ है f(x) का मान जब x बराबर a हो। उपपत्ति को देखते हैं, उपपत्ति कैसी इसका उपपत्ति है। तो उपपत्ति भाज्य हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखते हैं, अब f(x) बराबर भाजक क्या है, किससे भाग देते हैं किसी बहुपद को f(x) को किससे भाग देते हैं, x माइनस a से भाग दिया जाए। किससे? तो मतलब भाजक कौन है, x माइनस a। भागफल कौन है, भागफल। तो भागफल हो जाएगा भागफल गुणित qx प्लस शेषफल का है r, शेषफल r। मतलब हमको यही ज्ञात करना है। देखते हैं, x बराबर a के लिए f(x) का मान लिखने पर क्या होगा, इसमें मान रखते हैं, x के जगह पे रखते हैं, जो x की जगह है उस पे रखते हैं। x के जहाँ पे रखते हैं a रखते हैं, बराबर फिर यहाँ पे रखते हैं x के जहाँ पे इस मान को a को a और माइनस a पहले से है गुणित q x के जहाँ पर a x का मान रखने पर प्लस r। यहाँ पे a माइनस से a प्लस में है और a माइनस में है, मतलब a से a घट रहा है तो आएगा 0 और q a प्लस r। यहाँ पे होगा 0 से अगर गुणा करेंगे q a का तो 0 आएगा प्लस r। ये हो गया r। हमको यही हल करना था, यही देखना था।
शेषफल होता है, शेषफल होता है। अच्छे से देख लीजिएगा मित्रों, हो सकता है एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद आइए देखते हैं इसके बाद देखते हैं प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक पहला, यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू मतलब एक्स के घात में 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल प्रमेय से भाग करें, निम्नलिखित से भाग करें तो मतलब पहला दिया है x1 से x प्लस 1 से, दूसरा दिया है 2x माइनस 1, इसी प्रकार ये दिया है। आइए पहला से करते हैं हल। पहला से सवाल है x प्लस 1, इसी से भाग करना है, से भाग करना है। किसको भाग करना है? इसको भाग करना है। पी एक्स बराबर एक्स के घात में 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 इसको पहले x का मान निकाल लेते हैं, तब x इसके बाद यहाँ हो जाएगा 0। अगर इसको हल करते हैं आगे, ये हो जाएगा -1। x का मान -1, x का मान -1 लिखते हैं। x का लिखते हैं x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर मान रखते हैं। x का मान कितना है यहाँ पे? -1। ये हो गया बराबर x के जहाँ पे -1, ऊपर में जो घात है वो रहेगा प्लस 3, x का मान 1, ऊपर में जो घात है x के ऊपर वो रहेगा प्लस -5, x का मान -1 प्लस 8। स्टेप बाय स्टेप यहाँ हो जाएगा 3 बार जब आपस में गुणा होगा माइनस तो माइनस आएगा, और 1 का गुणा 3 बार होगा तो 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस आपस में 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 का 2 बार गुणा होगा 1 का तो 1 ही होगा। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 5 1 5, फिर प्लस 8। इसके बाद -1 प्लस 3 1 3 प्लस 5 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक घटेगा तो 2 प्लस 5
और प्लस 8। ये हो गया 7 और 2 7 5 और वैसे एक ही बार इसको जोड़ सकते हैं सीधा सीधा। ये हो जाएगा आपका 5 2 7 और 8 15। कितना हो गया 15। इसका यही होगा। स्टेप बाय स्टेप इसके बाद और कोई दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल में है निम्नलिखित में जांच कीजिए क्या Gx, Px का एक गुणनखंड है। देखते हैं, जांच कीजिए कि हल पहला इसमें दिया हुआ है हल, इसी को वही करना है। x बराबर ये 3 हो जाएगा। x का मान रखते हैं। x का मान रखने पर 3 यहाँ हो गया। x का मान रखते हैं, इस मान पे घात में 3 है, 3 होगा, माइनस ये 4 है, फिर x है की जगह पे 3, घात में 2 है तो 2, प्लस x की जगह पे 3 प्लस 6। ये हो जाएगा 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणित 3 माइनस 4, 3 का गुणा 2 बार और यहाँ 3 प्लस 6। ये हो जाएगा 3 तिरिक 9 और 9 तिया 27 माइनस 4 गुणित 3 तिरिक 9 प्लस 3 प्लस 6। ये हो गया 27 और 9 चौको माइनस 36 और ये प्लस 3 प्लस 6। ये हो गया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 27 और 3 30 और 6 36 और माइनस 36, 36 में 36 घटा 0। ये गुणनखंड है, ये नहीं है, ये एक गुणनखंड है। आंसर ये हुआ। इसके बाद आइए सवाल नंबर इसी का तीसरा हल करते हैं। हल x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 2 हो जाएगा। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर PS बराबर होगा Px बराबर x के घात में 4 माइनस x के घात में 3
माइनस एक्स के घात में 2 माइनस एक्स माइनस 2। हो जाएगा एक्स का मान रखने पर एक्स के जहाँ पे 2 एक्स के घात में 4 एक्स के घात में 4 एक्स के जहाँ पे 2 घात में 3 एक्स के जहाँ पे 2 घात एक्स के जहाँ पे 2 और एक्स एक घात में 2 एक्स के जहाँ पर 2 और ये 2। देखते हैं 4 बार गुणा करिए इसका, यहाँ भी 2 रहेगा, ये px 2। यहाँ 4 बार 2 को गुणा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 माइनस 2 को गुणा 3 बार 2 गुणित 2 गुणित 2 और यहाँ 2 का गुणा 2 बार और यहाँ 1 बार और यहाँ 1 बार। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये हुआ 16। इसी प्रकार 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। इसके बाद ये देखिए 16 में से 8 घट रहा है, कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा -4, यहाँ -2, यहाँ -2। इसके बाद 8 में से 4 घटा तो बचा 4। अब यहाँ -2 और ये -2। इसके बाद 4 में से 2 घटा बचा 2 और ये -2। 2 में से 2 घटा बचा 0। ये कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 x बराबर x माइनस 2 एक गुणन खंड है। आंसर। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन का घंटी दबाएं, जिसमें आप लोगों को हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद।